ધોરણ 8 હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો સંઘગાન ના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. પ્રશ્ન 1 છે વિકલ્પો. પહેલું, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो डी देश का. बीजू, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? ए गुलामी का. त्रीजू, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? तो ए सरस्वती के. चौथुं, हम किसके रक्षक और पुजारी है? तो बी सरस्वती मंदिर के. प्रश्न बीजो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. बीजू, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. त्रीजू, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. 4, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो. 5, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. तीजो प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. तो पहला में जवाब क, इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा. बीजा में क, वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? उत्तर, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है. बीजू, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? तो उत्तर, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है. त्रीजो, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? उत्तर, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है. चौथुं, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो उत्तर, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है. प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहलू, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? तो उत्तर, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है. धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे. बीजो प्रश्न, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? तो उत्तर, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है. सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है. छठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें. वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए. इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. बीजो प्रश्न, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है. अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं. तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है.
इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। तीसरा प्रश्न, हमारी राष्ट्र संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्र संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। चौथा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो पहला वाक्य में सोना द्रव्यवाचक संज्ञा અને धातु तो जातिवाचक संज्ञा। बीजाમાં गंगा तो व्यक्तिवाचक અને नदी तो जातिवाचक। ત્રીજામાં उमंग तो व्यक्तिवाचक। चौथाમાં दल समूहवाचक। પાંચમામાં राजेश व्यक्तिवाचक। भय भाववाचक। जंगल जातिवाचक। प्रश्न 9, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था तो हमें लुटेरों का डर था। बीजू, पक्षी ने उड़ान भरी तो पक्षियों ने उड़ानें भरी। त्रीजू, उसने मुझे मिठाई दी तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। आभार मित्रों।